अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड नि हाउ गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है सब बहन भाइयों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर आफियत के साथ होंगे। काफी बहन भाइयों का एक सवाल था, कमेंट्स के जरिए भी मुझसे पूछ रहे थे और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सैनन गोट को आप किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर लूं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सैनन गोट को इंपोर्ट करने के लिए। मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूं अपने टॉपिक पे जाने से पहले कि सैनन गोट्स की कई ब्लड स्ट्रेन हैं। कई मुल्कों के अंदर इस ब्रीड के ऊपर काम किया गया है और इस ब्रीड को अपना एक ओरिजिन दिया गया है। अगर इसके मेन ओरिजिन की बात करें तो ये सैनन वैली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है, लेकिन ये एक अलहदा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसके अंदर मैं सैनन गोट्स की ब्लड स्ट्रेन आपके साथ बता दूंगा कि कौन कौन सी ब्लड स्ट्रेन इस टाइम दुनिया के अंदर पाई जा रही हैं, उनकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है और उनकी प्राइसिंग क्या है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंपोर्ट ऑफ सैनन गोट्स, कि हम किस तरह उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपके साथ तमाम रिक्वायरमेंट शेयर करता हूं कि इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या लाइसेंस आपको चाहिए। चलिए टाइम जाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपनी बकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट के इंपोर्ट करने के लिए आपको कोई लाइसेंस या किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस की या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल FBR की वेबसाइट के ऊपर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है और NTN नंबर हासिल कर लेना है। जैसे ही आपको NTN नंबर हासिल होगा आप अपने टैक्स और वेब कॉप की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ ही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है, बांग्लादेश से है या किसी और मुल्क से है तो फिर आपको अपने लोकल डिपार्टमेंट से जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनसे रुजू करना पड़ेगा और उसके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टॉक से आपको ये रेफर करना पड़ेगा आया आपकी कंट्री के अंदर आपको किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। स्टेप है HS कोड। आपको अपनी बकरी का जो आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका HS कोड जानना है। ये HS कोड क्या है? HS कोड एक हार्मोनाइज सिस्टम है जो कि प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है और इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड फ्रेड के अंदर ग्लोबली इस्तेमाल होता है, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये समझने में मदद करता है कि आपको इस आइटम के ऊपर कितना टैक्स और कितना ड्यूटी और कितने चार्जेस पे करने हैं। HS कोड बड़ा अहम है आपको किसी भी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस का अंदाज़ा लगाया जाता है। आपके जहनों में ये लाजमी सवाल आ रहा होगा कि HS कोड को किस तरह तलाश किया जाता है और किस तरह ये पता लगाया जाता है कि गोट का HS कोड क्या है। HS कोड मालूम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, आप गूगल के ऊपर जाएं, जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम वहां लिखेंगे तो HS कोड आपके सामने आ जाएगा। उसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है आया कि इस वक्त ये HS कोड काम कर रहा है या ये HS कोड चेंज हो चुका है। दूसरा तरीका जो ऑथेंटिक तरीका है, आप टैरिफ या कस्टम ऑफिस कॉल कीजिए, उनको अपना प्रोडक्ट बताइए कि आया हम ये बकरी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इस ओरिजिन से। आप उस कंट्री का नाम बताएंगे, वो आपको उसका HS कोड दे देंगे। वो ऑथेंटिक कोड होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर कस्टम और क्लियरेंस और टैक्स सब कुछ आपके सामने वाजे हो जाएगा कि आपको इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा। HS कोड के कितने डिजिट्स होते हैं? पाकिस्तान में HS कोड के 8 डिजिट्स हैं और इन 8 डिजिट्स का क्या मकसद है और ये किन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल तफसील चल रही है, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो बकरी का गोट का HS कोड है वो है 0104.1000 और ये डिपेंड करता है ओरिजिन टू ओरिजिन। तो आपने कंफर्मेशन के लिए अपने लोकल जो कस्टम ऑफिस है उनको या टैरिफ ऑफिस को कॉल करके कंफर्म कर लेना है। अब बात करते हैं कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जब आप बकरी को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले साइनिंग ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। जिस कंट्री से या जिस एक्सपोर्टर से या जिस फार्म से आप बकरी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि दोनों पार्टीज किस प्राइस के ऊपर, किस नंबर ऑफ गोट्स के ऊपर एग्री हुए हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है उनकी ये बकरी इंपोर्ट करने के लिए।
कौन सी ब्रीड की बकरी है, कितने इसके अंदर मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, वो तमाम एक एग्रीमेंट की शक्ल में आएगा। उस पर आप दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे। उसके बाद नेम ऑफ़ द एक्सपोर्टर आएगा कि जिस बंदे से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ़ द इंपोर्टर आएगा, आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपका नाम आएगा, या आपके बिहाफ के ऊपर कोई और बंदा कर रहा है उसका नाम आएगा। ब्रीड का नाम है, टोटल क्वांटिटी का नाम है, एग्रीड प्राइस, किस प्राइस के ऊपर आप खरीद रहे हैं वो आएगा। टर्म ऑफ डिलीवरी के, टर्म ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि वो आपको कौन सी प्राइस दे रहा है, C&F है, FOB है, CIF है, या इसके अलावा कोई और प्राइस है। उसके बाद है टर्म ऑफ पेमेंट कि आप उसको बैंक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी दे रहे हैं, कुछ एडवांस दे रहे हैं। वो तमाम चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेंगी अपने कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात कर लेते हैं जो आपका एक्सपोर्टर है। आपका कंट्रैक्ट हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया, तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए। इसके बाद आपको मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो जो आपने अपने एक्सपोर्टर से, जिस कंट्री से, जिस ओरिजिन से आप अपनी ब्रीड ले रहे हैं या बकरियां ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस कंट्री से। वो क्या चाहिए अब उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको पाकिस्तान में कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जिसके बाद जो बकरियां हैं वो आपके हैंड ओवर होंगी। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको चाहिए होगी अपने एक्सपोर्टर से पाकिस्तान के लिए। अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो वो आपको लोकल डिपार्टमेंट से रेफ़र करना पड़ेगा, लेकिन 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सबसे पहले इनवाइस फॉर शिपमेंट है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द क्वारंटाइन ऑफिसर फ्रॉम द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट कि आपकी बकरियाँ जिस क्वारंटाइन के अंदर रही होंगी कि उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए NOC। उसके बाद आपको चाहिए बिल ऑफ लोडिंग। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको आपका एक्सपोर्टर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप कॉपी ऑफ लेटर क्रेडिट के आपने कितने पैसे दिए हैं, कंट्रैक्ट वगैरह, ये वो सब कुछ, और कॉपी ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन के आपके जो एक्सपोर्टर है उसने भी टैक्स दिया है, आपने भी टैक्स दिया हुआ है। फिर नेशनल टैक्स नंबर, उनकी अपनी कंट्री का टैक्स नंबर चाहिए, कॉपी ऑफ मोस्ट रिसेंट टैक्स। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपोर्टर आपको देगा। एक्सपोर्टर यानी कि जिस कंट्री से आप वो बकरियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उसने आपको देने हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। अब आप पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इंडिया में है, बांग्लादेश में है, जिस भी मुल्क में है, आपको अपने मुल्क के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मजीद आप जो है लाइव स्टॉक जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे रेफर कर सकते हैं। चलें आपके लिए वो डॉक्यूमेंट्स मैं रख देता हूं जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पाकिस्तान में। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पाकिस्तान में चाहिए। इसमें से मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपको आपका एक्सपोर्टर ही सेंड करेगा, जो आपने यहाँ कस्टम्स के अंदर या क्लियरेंस वाले ऑफिस के अंदर सबमिट करवा के अपनी बकरियों को रिलीज़ करवाना है। जो कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है उसमें है हेल्थ सर्टिफिकेट ऑफ एनिमल, जो पाकिस्तान के अंदर क्वारंटाइन होगा उनका, वो आपने प्रोवाइड करना है। और एक कॉपी होगी आपके पास साइन कंट्रैक्ट की जो आपके और इंपोर्टर के एक्सपोर्टर के दरमियान हुई है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आपने देना है उसको अपना टैक्स। जिस तरह आपके एक्सपोर्टर ने अपना टैक्स शो किया था उसी तरह आपने भी अपने टैक्स की रसीद और NTN नंबर जो है वो शो करना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने हैं। जी जनाब, ये तमाम प्रोसीजर था, ये तमाम तरीक़ेकार था, ये तमाम रिक्वायरमेंट थी और ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को चाहिए। अगर आप सैनम गोट या कोई भी लाइव स्टॉक का प्रोडक्ट है जो अपने मुल्क में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इन तमाम मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और एक बात वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 19-20 का फर्क हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, ऑलमोस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स तमाम कंट्रीज के अंदर सेम ही चाहिए होते हैं। तो कंफर्मेशन जैसा कि मैंने शुरू में बोला आपको अपने लोकल डिपार्टमेंट से करनी होगी, वो आप कर लीजिएगा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज।